गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 रहेगा। इससे पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर अपने पास दो लॉन्ग सिलेंडर है या फिर दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, और वो क्या है, एक दूसरे के साथ हमने माउंट कर रखे हैं, तो इन दैट केस उन दोनों सोलेनॉइड्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट m आता है, उसका फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। तो अपने पास दो यहाँ पे सोलेनॉइड लेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं, जो सोलेनॉइड है उसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से होती है। सोलेनॉइड कैसा होता है अपना, इस टाइप से होता है सोलेनॉइड। तो ये अपना फर्स्ट सोलेनॉइड ले लें। ये अपना फर्स्ट सोलेनॉइड ले लें, ठीक है। ये अपना फर्स्ट सोलेनॉइड है। और सेकंड जो सोलेनॉइड है, सेकंड सोलेनॉइड इसके ऊपर ऐसे माउंट कर रखा है। इन दोनों की जो कॉइल्स की टर्न्स है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट सोलेनॉइड है, ये सेकंड सोलेनॉइड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर से, तो आई करंट यहाँ से अपना क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। अपन अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड्स। इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या रहेगी, एल। सेम लेंथ के अपन ने क्या लिए हैं, सोलेनॉइड लिए हैं। इसके जो फर्स्ट सोलेनॉइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा वो n1 होगा, दैट इज n1/L। ओके। जो सेकंड सोलेनॉइड है उसका नंबर ऑफ टर्न्स n2 होगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो सोलेनॉइड यहाँ पे लेके रखे हैं। अपन थ्योरी में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड्स। दो सोलेनॉइड्स अपन ने लिए हैं यहाँ पे, हैविंग लेंथ L and n1 and n2 be the number of turns per unit length respectively। तो यहाँ पे होता क्या है, फर्स्टली तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आया कैसे, जब फर्स्ट सोलेनॉइड से अपन ने आई करंट फ्लो करवाया, तो फर्स्ट सोलेनॉइड से जब आई करंट अपन फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो होने से किसी भी सोलेनॉइड के अंदर क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया फर्स्ट कॉइल में, तो सेकंड कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं करंट को चेंज करवा दूं, ठीक है, जैसे कि अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में, कैसे कि क्या होता है, किसी भी सोलेनॉइड के अंदर अगर अपन करंट को स्टार्टिंग में अगर जीरो रखते हैं, मतलब की को अगर आप ओपन रखते हैं, तो इन दैट केस करंट क्या रहता है, वहां पे जीरो रहता है। लेकिन जैसे की क्लोज करते हैं, करंट की वैल्यू 0 टू मैक्सिमम जाती है, यानी कि करंट चेंज हो रहा होता है। और करंट के चेंज होने के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है, इस करंट के चेंज होने के कारण इस फर्स्ट जो सोलेनॉइड है इसमें क्या चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ अपना इंडक्टेंस अराइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो क्या है, ये जो सेकंड जो अपना सोलेनॉइड ले रहे हैं, इससे तो माउंट किया गया है, इसके ऊपर ही बाउंड किया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर ही बाउंड किया गया है। तो यहाँ पे अगर इसका फ्लक्स चेंज होगा तो सेकंड कॉइल का भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो सेकंड कॉइल का जब फ्लक्स चेंज होगा, तो ड्यू टू चेंजिंग इन फ्लक्स, फ्लक्स पे चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस के कारण वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो वो वाली म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगी यहाँ से फ्लक्स के चेंज होने के कारण, वो अपने को स्टडी करनी है यहाँ से। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो आगे अपन डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं।
तो अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से, कि जैसे ही हमने आई करंट को भेजा वहां पे किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर, तो फर्स्ट सोलेनोइड में क्या अराइज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुआ। तो क्या हो जाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड फर्स्ट, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट सोलेनोइड में, उसको अपन B1 मान लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1 अपॉन में लेंथ, वेरी गुड, N1 अपॉन में लेंथ, आई यहाँ पे करंट है, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या है अपना, जो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, तो उसके कारण क्या आया था अपना, सेकंड कॉइल का भी क्या हो गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया था। तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट सोलेनोइड। जितना फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर से करंट में चेंज होगा उतना ही ज्यादा सेकंड का फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा करंट का वैल्यू होगा, इंक्रीज डिक्रीज, जितना ज्यादा करंट होगा अपना उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं phi to 1 is directly proportional to I, phi to 1 is directly proportional to I। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स। यहाँ पे phi to 1 क्या है, बाद में देखते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स linked in coil, linked in coil, second due to फर्स्ट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो सेकंड में जो करंट अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है phi to 1। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो अपने को पता है एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो M21 I, इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन सेकंड। M21 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, यहाँ पे पुष्कर M21 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ गए। अब अपने को क्या करना है, इस कोफिशिएंट M21 का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। M21 क्या कर रहा है, दोनों जो अपने लॉन्ग सोलेनोइड है उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस को बताता है M21 या M, ठीक है। तो इस M21 या M12 का वैल्यू है अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने निकाल लिया, क्या निकाला है यहाँ पे, हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड V1 निकाल लिया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले तो सपोज करो आया कहाँ से है, फ्लक्स चेंज होने के कारण आया है, ठीक है। तो फ्लक्स किसका चेंज हुआ है, फर्स्ट कॉइल का, स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ है तभी तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड कॉइल फर्स्ट से लिंक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉइल का क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉइल का जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल फर्स्ट कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 से अपन रिप्रेजेंट कर देंगे इसको फर्स्ट कॉइल के लिए। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
यहाँ पे φ1 मैग्नेटिक फील्ड कितना अपना यहाँ पे B1 है। फर्स्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो B1 ही तो है। B1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन मान लेते हैं दोनों का सेम है, क्योंकि अपन जो सोलेनोइड ले रहे हैं ना दोनों वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स दोनों की लेंथ सेम है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और वो सेम ही मटेरियल्स के बने हैं दोनों सोलेनोइड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो दोनों का जो एरिया है वो क्या है, ए है, इसलिए हमने यहाँ पे ए को रख दिया है। इसको हम इक्वेशन ले लेंगे 3। अगला जो स्टेप होगा वो क्या रहेगा अपना, फर्स्ट put the value of B1 from equation first. इक्वेशन फर्स्ट से B1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1, म्यू नॉट N1 I अपॉन L, म्यू नॉट N1 I अपॉन L इंटू A। इसको ले लेंगे इक्वेशन 4। अपने को चाहिए क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू कॉइल फर्स्ट इन कॉइल सेकंड। ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, 5 to 1 चाहिए। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक linked with coil second linked with coil 2 due to फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा अपना, इसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, 5 to 1 से। तो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको फ्लक्स से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, डायग्राम क्या था अपना, सेकंड की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको क्या करेंगे, फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, देन क्या आ जाएगा, सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। यही तो है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट कॉइल का है उतना ही तो सेकंड कॉइल का है, क्योंकि इससे लिंक्ड है। अब इसकी जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी ना उतना ही क्या करना पड़ेगा, उतना ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अपन एक टर्न के थ्रू थोड़ी ना निकाल रहे हैं, अपन तो सारी टर्न्स के थ्रू निकाल रहे हैं। अगर इसकी नंबर सेकंड वाले के नंबर ऑफ टर्न्स को अपन मल्टीप्लाई करवा दे किससे, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ टर्न्स से, तो क्या आ जाएगा, सेकंड वाले के सॉरी फ्लक्स से, तो क्या आ जाएगा अपना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू सेकंड कॉइल। ऐसे तो लिखते हैं टोटल फ्लक्स को, phi is equals to n phi, ऐसे तो लिख के आते हैं phi is equals to n phi। टोटल जो टोटल फ्लक्स होता है वो कैसे, ऐसे ही लिखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को अपन फ्लक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अपना टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना 5 to 1 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल कितनी है, N2 है, और उसको मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 5 से, तो ये अपना टोटल फ्लक्स आ जाएगा 5 to 1। 5 का क्या वैल्यू निकाला है अभी अभी अपन ने, म्यू नॉट N1 I A अपॉन L, म्यू नॉट N1 I अपॉन I A अपॉन L। फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 to 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I A अपॉन L। ये किसकी कैलकुलेशन आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना म्यू नॉट N1 N2 I अपॉन L। इन द सेम वे अगर मैं सेकंड जो अपना सोलेनोइड है उसमें आई करंट फ्लो करवा दूं तो सेकंड कॉइल भी क्या है, सोलेनोइड भी क्या फर्स्ट से ही लिंक है, तो सेकंड के कारण भी फर्स्ट में क्या होगा, सेम ही मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा।
उसको अगर अपन 512 से रिप्रेजेंट करें, 512 क्या आएगा अपना, सेम ही तो आएगा, सेम ही आएगा 512। इसको इक्वेशन फोर्थ बोल देंगे, म्यू नॉट n1 n2 I a अपॉन l, दिस इज माई इक्वेशन 5। ये अपनी इक्वेशन 5। इक्वेशन फोर्थ को देखो एंड इक्वेशन सेकंड को देखो एक बार। इक्वेशन सेकंड कहाँ है अपनी, ये अपनी इक्वेशन सेकंड है, दैट इज 521 इज इक्वल टू m21 I। अगर हम इक्वेशन सेकंड का और फोर्थ का कंपेयर करवाते हैं, ठीक है, अब m21 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्या है यहाँ पे 521, इक्वेशन सेकंड कुछ ऐसी थी m21I, तो इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, जो m21 है उसकी वैल्यू क्या है, I को छोड़ दो बाकी सारी, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड सेकंड वी गेट m21 बाय कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ वी गेट m21। m21 यहाँ से क्या मिला है अपने को, म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l इंटू एरिया। इन द सेम वे अपने को क्या मिलेगा, m12 मिलेगा, m12 भी सेम ही मिलेगा, तो सिमिलरली करके अपन राइट कर सकते हैं, m12 भी क्या मिलेगा, n1 n2 a अपॉन l, दिस इज माई इक्वेशन 7। फ्रॉम इक्वेशन एंड 6 एंड 7 वी कैन से दैट m12 किसके इक्वल है, m21 के, ठीक है, m21 किसके इक्वल है, m12 के। तो अपने जो दोनों जो सोलेनॉइड है उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल ही होती है। तो अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ इस टाइप से कैलकुलेट कर लिया है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, ठीक है। relation between mutual inductance and self inductance of two solenoids। ठीक है, तो अपने पास दो सोलेनॉइड्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है और सेल्फ इंडक्टेंस होती है उनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप होता है अपन ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। क्या आया था फॉर्मूला अपना, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, उसका क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट n1 की स्क्वायर a अपॉन l। क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट n स्क्वायर
ए अपॉन एल, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था, नोट्स में चेक कर लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे दो सोलेनोइड है, वैसे ही जैसे कि अपन ने माउंट कर रखे हैं, सेम उसी वे में दो सोलेनोइड है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट के थ्रू जो इंडक्टेंस होगा उसको L1 से डिनोट कर देंगे, दैट इज क्या आएगा, म्यू नोट N1 की स्क्वायर ए अपॉन एल, समझ गए। इक्वेशन 1 रख लो, L2 को क्या रख देंगे, म्यू नोट N2 स्क्वायर ए अपॉन एल, दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, म्यू नोट N1 N2 ए अपॉन में एल, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। इतना समझ आ गया पुष्कर। अब आगे क्या है, अपन क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, L1 L2 करवा देते हैं, तो अपने को क्या ओबिटेंट होगा, यहाँ पे एक बार चेक करना N1 स्क्वायर था या अकेला N1 था, N1 स्क्वायर था, N1 स्क्वायर ही था, ठीक है, सही है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, अगर L1 L2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, म्यू नोट N1 N2 ए एल का होल, ये मिलेगा ना। ये किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ, इक्वेशन सेकंड थर्ड से, m का, इसकी जगह पे अपन m लिख सकते हैं ना, m स्क्वायर, स्क्वायर इधर चला जाएगा, अंडर रूट L1। तो ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में, ठीक है। अगर अपने पास दो सोलेनोइड है, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो सेल्फ इंडक्टेंस है उनके बिटवीन ये रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे L1 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड, L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनोइड, ठीक है। तो अपन ने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, अपन ने निकाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाली है दो अगर सोलेनोइड कोएक्सियली प्लेस्ड हो अपने पास तब, और उनकी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बिटवीन रिलेशनशिप भी फाइंड आउट यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, उसके लिए दो सोलेनोइड ले लिए, दोनों सोलेनोइड की जो लेंथ है वो L है। फर्स्टली हमने क्या किया, फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर से आई करंट फ्लो करवाया, जब आई करंट फ्लो करवाया तो आई करंट 0 टू मैक्सिमम जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया था, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया था तो सेकंड कॉइल भी उससे लिंक था, तो सेकंड कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ऐसी कुछ प्रोसेस की, उसके बाद हमने देखा कि जो फर्स्ट जो हमने देखा कि जो 5 to 1 है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन कॉइल सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सारा मामला करंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि अपन करंट को ही एक बार ऑन कर रहे हैं एक बार ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, करंट की वैल्यू ही चेंज हो रही है, तो फ्लक्स करंट की वजह से ही अपना क्या कुछ ना कुछ फ्लक्स बन रहा है, तो जो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बात हमने अपने ऑब्जर्वेशन से लिख दी। फिर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कब आता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आता है, जब अपन सिंगल कॉइल लेते हैं या सिंगल सोलेनोइड की बात करते हैं हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इन दैट केस सिर्फ क्या आता है, सेल्फ इंडक्टेंस आता है, क्योंकि सोलेनोइड खुद की वजह से क्या करता है, इंडक्टेंस को इंड्यूस करता है, ठीक है, तो खुद की वजह से करता है इसलिए उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आता है, जब दो सोलेनोइड हो या फिर दो कॉइल्स को एक दूसरे के पास रख दे,
एक कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया वगैरह या करंट वगैरह में चेंज जब होता है तब वहां पे उसके फ्लक्स के कारण सेकंड में भी अपना क्या है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट के कारण, फर्स्ट वाले के करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण सेकंड वाले में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है तब अपना आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि सेल्फ इंडक्टेंस कब आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दो लॉन्ग सोलेनोइड्स ही ले रहे थे, दो लॉन्ग सोलेनोइड्स ले लिए, दैट मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। समझ गए? फिर हमने प्रोसेस कैसे किया, स्टार्टिंग इस डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करना है, निकालना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। आया कहाँ से है, करंट से आया। करंट आई था, करंट की वजह से क्या बन गया, फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन गया। फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, अपने को पता है सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इतना बनता है, म्यू नॉट N1 I अपॉन L, इतना पता था। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, उसको मैंने φ1 से डिनोट किया क्योंकि वो फर्स्ट कॉइल में आ रहा था। तो उसका जो फॉर्मूला अपने को पता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तब अपना क्या आ जाता है, तब अपना क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो यहाँ पे V1 मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, V1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, एरिया से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरा फर्स्ट कॉइल के अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेकंड जो कॉइल था, सेकंड कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहा तो कैसे, डायरेक्ट लिंक था तो नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, नंबर ऑफ टर्न्स को ही मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने किसके साथ, फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉइल के साथ। फिर अपना क्या निकल के आ गया, φ21 निकल के आ गया। अब φ21 ही मेरे को चाहिए था और उसको इक्वेशन सेकंड से जब मैंने कंपैरिजन करवा लिया तो अपने पास क्या निकल के आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे निकल के आ गया। और अगर अपने दोनों सोलेनोइड्स आइडेंटिकल्स हैं, उनकी लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, देन M12 भी सेम ही आएगा और M21 किसके इक्वल है, M12 के इक्वल है। तो ये अपने आज के टॉपिक थे। कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज एसी जनरेटर। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, थैंक यू।